आज का हमारा पहला वर्ड है स्केपगोट। स्केपगोट स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड यू एज अ स्केपगोट। ही यूज्ड यू एज अ स्केपगोट। उसने तुम्हें बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया। ही यूज्ड यू एज अ स्केपगोट। अगला हमारा वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड इसका मतलब होता है बेस्वाद या फीका। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन यू ईट फुल प्लेट ऑफ इंसिपिड फूड। हाउ कैन यू ईट फुल प्लेट ऑफ इंसिपिड फूड। तुम बेस्वाद भोजन की पूरी थाली को कैसे खा सकते हो। हाउ कैन यू ईट फुल प्लेट ऑफ इंसिपिड फूड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्ब्रोल। इम्ब्रोल इम्ब्रोल का मतलब होता है उलझाना या आपत्ति में डालना। फॉर एग्जाम्पल, यू इम्ब्रोल्ड मी इन दिस हार्ड सिचुएशन। यू इम्ब्रोल्ड मी इन दिस हार्ड सिचुएशन। तुमने मुझे इस कठिन परिस्थिति में उलझा दिया। यू इम्ब्रोल्ड मी इन दिस हार्ड सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है प्रॉप अप। प्रॉप अप इसका मतलब होता है समर्थन करना या सहारा देना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड प्रॉप अप पुअर स्टूडेंट्स। वी शुड प्रॉप अप पुअर स्टूडेंट्स। हमें गरीब छात्रों को सहारा देना चाहिए। वी शुड प्रॉप अप पुअर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिमाइस। रिमाइस रिमाइस का मतलब होता है याद दिलाना या स्मरण करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रिमाइस यू टू गो देयर। आई विल रिमाइस यू टू गो देयर। मैं तुम्हें वहां जाने के लिए याद दिलाऊंगा। आई विल रिमाइस यू टू गो देयर। नेक्स्ट वी हैव सच एज। सच एज इसका मतलब होता है जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल, फूड सच एज नूडल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फूड सच एज नूडल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। खाना जैसे कि नूडल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। फूड सच एज नूडल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ल्यूमिनस। ल्यूमिनस इसका मतलब होता है चमकने वाला या फिर चमकीला। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ल्यूमिनस वॉच। आई हैव अ ल्यूमिनस वॉच। मेरे पास एक चमकने वाला या चमकीला घड़ी है। आई हैव अ ल्यूमिनस वॉच। नेक्स्ट हमारा एक इडियम है हैव योर नोज इन अ बुक। हैव योर नोज इन अ बुक का इसका मतलब होता है हर समय पढ़ते रहना। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज हैज हर नोज इन अ बुक। शी ऑलवेज हैज हर नोज इन अ बुक। वो हमेशा पढ़ती रहती है। शी ऑलवेज हैज हर नोज इन अ बुक। अगला हमारा वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट इसका मतलब होता है आरोप मुक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट हैज एक्सोनरेटेड हिम। द कोर्ट हैज एक्सोनरेटेड हिम। अदालत ने उसे दोष मुक्त या अपराध मुक्त कर दिया। द कोर्ट हैज एक्सोनरेटेड हिम। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है स्वेल अप। स्वेल अप इसका मतलब होता है फूल जाना या सूज जाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज लेग हैज स्वेलन अप बिकॉज ऑफ सम डिसीज। हिज लेग हैज स्वेलन अप बिकॉज ऑफ सम डिसीज। किसी बीमारी के कारण उसका पैर सूज गया है या फूल गया है। हिज लेग हैज स्वेलन अप बिकॉज ऑफ सम डिसीज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन इसका मतलब होता है मंगल कामना या आशीर्वाद। फॉर एग्जाम्पल, बेनेडिक्शन ऑफ एल्डर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। बेनेडिक्शन ऑफ एल्डर्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। बड़ों का आशीर्वाद वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बेनेडिक्शन ऑफ एल्डर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनलाइटन। इनलाइटन इसका मतलब होता है सूचित करना या बतलाना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू इनलाइटन मी अबाउट एवरीथिंग। यू हैव टू इनलाइटन मी अबाउट एवरीथिंग। तुमको मुझे हर चीज के बारे में सूचित करना होगा या बताना होगा। यू हैव टू इनलाइटन मी अबाउट एवरीथिंग। अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप इसका मतलब होता है ऊपर उठाना। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज लिफ्टेड अप बाय हिज फादर। द चाइल्ड वॉज लिफ्टेड अप बाय हिज फादर। बच्चे को उसके पिता के द्वारा ऊपर उठाया गया। चाइल्ड वॉज लिफ्टेड अप बाय हिज फादर। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेज है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण तथ्य। फॉर एग्जाम्पल, बॉटम लाइन इज दैट वी नीड 10,000 रुपीज टू गो देयर। बॉटम लाइन इज दैट वी नीड 10,000 रुपीज टू गो देयर। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 10,000 रुपए चाहिए वहां जाने के लिए। बॉटम लाइन इज दैट वी नीड 10,000 रुपीज टू गो देयर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव पोर्टेबल। पोर्टेबल इसका मतलब होता है ले जाने योग्य या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला चीज। फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज नॉट अ पोर्टेबल थिंग। हाउस इज नॉट अ पोर्टेबल थिंग। घर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीज नहीं है। हाउस इज नॉट अ पोर्टेबल थिंग। अगला हमारा वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल इसका मतलब होता है पीने योग्य। फॉर एग्जाम्पल, ओशंस वाटर इज नॉट पोर्टेबल। ओशंस वाटर इज नॉट पोर्टेबल। समुद्र की पानी पीने योग्य नहीं है। ओशंस वाटर इज नॉट पोर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ईडेबल। ईडेबल इसका मतलब होता है खाने योग्य। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडेज फूड इज नॉट ईडेबल। Yesterday's food is not eatable. कल का भोजन खाने योग्य नहीं है। Yesterday's food is not eatable. Next word we have consumable. Consumable इसका मतलब होता है उपभोग्य या फिर उपभोग करने योग्य। For example, there are too many things on internet which are not consumable. There are too many things on internet which are not consumable. इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उपभोग योग्य नहीं है। Next word we have palpable.
पैल्पेबल इसका मतलब होता है छूने योग्य या स्पर्शनीय। फॉर एग्जाम्पल फायर इज नॉट अ पैल्पेबल, फायर इज नॉट अ पैल्पेबल, आग छूने योग्य नहीं है, फायर इज नॉट अ पैल्पेबल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड इसका मतलब होता है भड़काऊ। फॉर एग्जाम्पल ही गेव इन्फ्लेम्ड स्पीच इन द रैली, ही गेव इन्फ्लेम्ड स्पीच इन द रैली, उसने रैली में भड़काऊ भाषण दिया, ही गेव इन्फ्लेम्ड स्पीच इन द रैली। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिकलेक्ट, रिकलेक्ट इसका मतलब होता है याद करना या फिर से इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज नेम, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज नेम, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज नेम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिम्यूर, डिम्यूर इसका मतलब होता है शर्मीला या फिर शर्मीली। फॉर एग्जाम्पल रूही इज अ डिम्यूर गर्ल, रूही इज अ डिम्यूर गर्ल, रूही एक शर्मीली लड़की है, रूही इज अ डिम्यूर गर्ल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एज, एज, एज का मतलब होता है किनारा। फॉर एग्जाम्पल डोंट गो टू द एजेस और यू विल फॉल, डोंट गो टू द एजेस और यू विल फॉल, किनारों पर मत जाओ नहीं तो गिर जाओगे, डोंट गो टू द एजेस और यू विल फॉल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल या कठिन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, गणित की प्रॉब्लम को हल करना जटिल कार्य है, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंस्टेंटली, इंस्टेंटली इसका मतलब होता है हाथों हाथ या फिर तुरंत। फॉर एग्जाम्पल टुडे शी गेव माई मनी इंस्टेंटली, टुडे शी गेव माई मनी इंस्टेंटली, आज उसने मेरे पैसे हाथों हाथ दे दिए, टुडे शी गेव माई मनी इंस्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिसमिस, डिसमिस इसका मतलब होता है नकार देना या खारिज करना। फॉर एग्जाम्पल माई अपील वॉज डिसमिस्ड, माई अपील वॉज डिसमिस्ड, मेरी अपील खारिज कर दी गई, माई अपील वॉज डिसमिस्ड। अगला हमारा वर्ड है चेज, चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। फॉर एग्जाम्पल गूंस वर चेजिंग अ गर्ल लास्ट नाइट, गूंस वर चेजिंग अ गर्ल लास्ट नाइट, कल रात गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे थे, गूंस वर चेजिंग अ गर्ल लास्ट नाइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंडेम, कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। फॉर एग्जाम्पल दे आर कंडेमिंग द प्राइम मिनिस्टर, दे आर कंडेमिंग द प्राइम मिनिस्टर, वे लोग प्रधानमंत्री की निंदा कर रहे हैं, दे आर कंडेमिंग द प्राइम मिनिस्टर। अगला हमारा वर्ड है कंफर्ट, कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। फॉर एग्जाम्पल कंफर्ट विल मेक यू अ लेजी पर्सन, कंफर्ट विल मेक यू अ लेजी पर्सन, आराम आपको आलसी बना देगा, कंफर्ट विल मेक यू अ लेजी पर्सन। अगला हमारा वर्ड है मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है काफी दुखी। फॉर एग्जाम्पल शी इज लुकिंग मिजरेबल टुनाइट, शी इज लुकिंग मिजरेबल टुनाइट, वह आज रात काफी दुखी दिख रही है, शी इज लुकिंग मिजरेबल टुनाइट। अगला हमारा वर्ड है एम्बेसडर, एम्बेसडर इसका मतलब होता है राजदूत। फॉर एग्जाम्पल आर एम्बेसडर इज इन मैनी कंट्री, आर एम्बेसडर इज इन मैनी कंट्री, हमारे राजदूत कई देश में हैं, आर एम्बेसडर इज इन मैनी कंट्री। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोराल, मोराल, मोराल का मतलब होता है मनोबल या हौसला। फॉर एग्जाम्पल योर मोराल शुड ऑलवेज बी हाई, योर मोराल शुड ऑलवेज बी हाई, आपका मनोबल हमेशा ऊंचा होना चाहिए, योर मोराल शुड बी ऑलवेज बी हाई। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोरल, मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक। फॉर एग्जाम्पल इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू सेव द कंट्री, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू सेव द कंट्री, देश को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू सेव द कंट्री। अगला हमारा वर्ड है पनिशेबल, पनिशेबल, पनिशेबल का मतलब होता है दंडनीय। फॉर एग्जाम्पल किलिंग समवन इज अ पनिशेबल ऑफेंस, किलिंग समवन इज अ पनिशेबल ऑफेंस, किसी को मारना एक दंडनीय अपराध है, किलिंग समवन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट वी हैव कैश क्रंच, कैश क्रंच इसका मतलब होता है पैसों की कमी। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज आई हैव अ कैश क्रंच, नाउअडेज आई हैव अ कैश क्रंच, आजकल मेरे पास पैसों की कमी है, नाउअडेज आई हैव अ कैश क्रंच। नेक्स्ट वी हैव एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता या फिर संबोधित करना। फॉर एग्जाम्पल टुडे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन, टुडे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन, आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, टुडे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्प्लाई, इम्प्लाई इसका मतलब होता है तात्पर्य या फिर मतलब। फॉर एग्जाम्पल इट इम्प्लाइज दैट ही विल नॉट गिव द मनी बैक, इट इम्प्लाइज दैट ही विल नॉट गिव द मनी बैक, इसका मतलब यह है कि वह पैसे वापस नहीं देगा, इट इम्प्लाइज दैट ही विल नॉट गिव द मनी बैक। अगला हमारा वर्ड है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड इसका मतलब होता है समझना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम, आई वॉज ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम, मैं समस्या को समझने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्कर, कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना या विजय होना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज कॉन्कर्ड द वॉर,
इंडिया हैज कॉन्कर्ड द वॉर, हिंदुस्तान युद्ध जीत चुका है, इंडिया हैज कॉन्कर्ड द वॉर। अगला हमारा वर्ड है पेट्रियट। पेट्रियट इसका मतलब होता है देशभक्त। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ट्रू पेट्रियट, आई एम अ ट्रू पेट्रियट, मैं एक सच्चा देशभक्त हूं, आई एम अ ट्रू पेट्रियट। अगला वर्ड है हमारा मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून इसका मतलब होता है दुर्भाग्य। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ मिसफॉर्चून दैट ही डाइड, इट वॉज अ मिसफॉर्चून दैट ही डाइड, यह एक दुर्भाग्य था कि उसकी मृत्यु हो गई, इट वॉज अ मिसफॉर्चून दैट ही डाइड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड इसका मतलब होता है गलत समझना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। अगला हमारा वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग इसका मतलब होता है गलत फहमी। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यह एक गलत फहमी थी, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोटिव। मोटिव इसका मतलब होता है इरादा या फिर मंशा। फॉर एग्जाम्पल, हिज मोटिव डज नॉट सीम राइट टू मी, हिज मोटिव डज नॉट सीम राइट टू मी, उसकी मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही है, हिज मोटिव डज नॉट सीम राइट टू मी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोटिवेट। मोटिवेट इसका मतलब होता है प्रेरणा देना या फिर प्रोत्साहित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू इन माई वीडियोज, आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू इन माई वीडियोज, मैं हमेशा आपको अपने वीडियो से प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू इन माई वीडियोज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन इसका मतलब होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन। फॉर एग्जाम्पल, हिज मोटिवेशन लेवल इज सो हाई, हिज मोटिवेशन लेवल इज सो हाई, उसकी प्रेरणा का स्तर काफी ऊंचा है, हिज मोटिवेशन लेवल इज सो हाई। अगला वर्ड है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड लिव ऑन आवर ओन प्रिंसिपल्स, वी शुड लिव ऑन आवर ओन प्रिंसिपल्स, हमें अपने सिद्धांतों पर जीना चाहिए, वी शुड लिव ऑन आवर ओन प्रिंसिपल्स। अगला हमारा वर्ड है प्रिंसिपाल। प्रिंसिपाल इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपाल, आई रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपाल, मैंने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। हमारा आज का आखिरी वर्ड है मॉन्गर। मॉन्गर, मॉन्गर का मतलब होता है बेचने वाला या विक्रेता। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज अ वेजिटेबल मॉन्गर, हिज फादर इज अ वेजिटेबल मॉन्गर, उसके पिता एक सब्जी बेचने वाला है या फिर विक्रेता है, हिज फादर इज अ वेजिटेबल मॉन्गर। And this brings us to the end of the video. Thank you very much for watching and please subscribe the channel.